इसलिए इन 5 कोशों को पंच शरीर भी कहते हैं। आजकल कुंभ का समय चल रहा है, तो उसमें अगर आप देख रही हो किसी सन्यासी के संबंध में वार्तालाप या कुछ, या प्रेस वाले पत्रकार लोग कुछ पूछ रहे हैं, तो यही पंच प्राण और पंचकोश की वो भी चर्चा कर रहे हैं। यानी कि जो अध्यात्म का मार्ग अपनाते हैं और योग के माध्यम से स्वयं को परमात्मा के साथ संयुक्त होने का प्रयास करते हैं, उसमें लय हो जाने का प्रयास करते हैं, उस यात्रा के चरण यही होते हैं। पहले हम प्राण को जान जाएं, फिर पंचकोश क्या है उन्हें जान जाएं, फिर अष्टचक्र का हमें ज्ञान हो जाए, और फिर हम अपने शरीर का योगाभ्यास प्राणायाम के माध्यम से प्रक्षालन करते हैं, उसको विकार रहित करते हैं, और फिर धीरे धीरे करके ये यात्रा आगे जब प्रगाढ़ हो जाती है, जब प्राण और अपान तदाकार हो जाते हैं, लयबद्ध हो जाते हैं, तो हमें अनुभव होने लगता है कि मानव संरचना कोई साधारण संरचना नहीं है। कितनी विशिष्ट संरचना है ये, और जिसका ऋषि लोगों ने इतना विलक्षण वर्णन किया है, और हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें वो सार रूप में पुस्तकों में दे दिया गया है, शास्त्रों में दे दिया गया है। तो प्रारंभ करते हैं कि ये पंचकोश कौन कौन से हैं। हमारे शरीर से बाहर कहीं नहीं है, इसी शरीर को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो पंचकोश? प्रथम है अन्नमय कोश, नंबर 1 अन्नमय कोश। दूसरा है प्राणमय कोश, कहीं लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे टॉपिक समझ में ज्यादा अच्छे से आता है। दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चतुर्थ विज्ञानमय कोश, और पंचम कोश तथा अंतिम कोश है आनंदमय कोश। तो ये इस तरह से 5 कोश हैं जिन्हें पंच शरीर भी कहते हैं। शरीर से हम समझते हैं कि जो हमें सामने दिखाई दे रहा है। दीदी चौथा दोबारा बोलना। चौथा हाँ, विज्ञानमय कोश। ये जरूरी है। दीदी एक बार कौन दोबारा से बोल दीजिए एक बार शॉर्ट में। आनंद पहला है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब हम एक एक कोश की व्याख्या करते चलेंगे, एक एक को लेंगे। प्रथम कोश है अन्नमय कोश। ये कोश अन्न से बना है, और जो हमारा स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर का मतलब जिसमें भार हो, जो स्थान घेरता हो, या साधारण शब्दों में कहें कि जो हमें दिखाई देता है, उस शरीर को अन्नमय कोश कहा जाता है। ये अन्नमय कोश में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, और ये कोश यम, नियम और आसन की प्रगाढ़ता से सिद्ध होता है। यम क्या है, नियम क्या है और आसन क्या है? आसन, आप प्रतिदिन प्रातः काल जो योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं, उसमें आपको ऐसे उचित आसन में बैठने के लिए निर्देश दिया जाता है। उस आसन को सिद्ध आसन कहते हैं, जिसमें हम अधिक देर तक सुविधा पूर्वक बैठ सके, वो आसन सिद्ध हो जाता है। तो आसन की सिद्धि होनी आवश्यक है। बार बार अगर हम आसन चेंज करेंगे, इधर बैठेंगे उधर बैठेंगे, खड़े हो जाएंगे, पैर ऐसे करेंगे, तो वो विक्षेप होता है। तो हमारा जो चिंतन या जो भी प्रक्रिया चल रही है, या प्राणायाम का जो प्रभाव हमारे शरीर के भीतर एक एक कोशिका के भीतर हो रहा है, उसमें बाधा आती है। इसलिए आसन का सिद्ध होना आवश्यक है। अब ये बात है कि यम और नियम। यम देखा जाए तो क्या है? यम धर्म का मूल है, यानी कि धर्म की शुरुआत। अगर आप धर्म को अपनाते हैं तो आपको यम का अनुसरण करना परम आवश्यक है। धर्म क्या है? धर्म ध्री धातु से बना है। धारयति इति धर्मः, जिसे धारण किया
जाए वही धर्म है। यानी कि जो भी कुछ हम व्यवहार में अपनाते हैं वो हमारा धर्म होता है। जब हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा धर्म क्या है? छात्र धर्म। जब हम माँ हैं तो हमारा धर्म क्या है? मातृधर्म। हम पुत्र हैं या पुत्री हैं तो हमारा धर्म क्या है? पुत्र धर्म। यानी कि वो सिद्धांत या वो परिपाटी जिसको अपनाकर हम व्यवहार में, जीवन में या इस संसार में वर्तते हैं, वर्तन करते हैं, वो हमारा धर्म होता है। और उस धर्म का मूल बेस, जैसे कोई बड़ा भवन बनाया जाता है तो उसकी नींव जरूर मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव उसकी सुदृढ़ होगी तो वो भवन अनेक वर्षों तक सीधा खड़ा रहेगा। उसी तरह से धर्म का मूल है यम। तो यम का अनुकरण करना परम आवश्यक है। अब ये यम 5 प्रकार के होते हैं। कुल 5 प्रकार के नियम, 5 प्रकार के यम होते हैं। ये 5 यम क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब इसमें अहिंसा क्या है? हम सब जानते हैं अहिंसा परमो धर्म, ये महात्मा बुद्ध कह करके गए हैं। सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। यानी कि किसी को हम उसके शरीर को चोट ना पहुंचाए, उसे आहत ना करें, उसके मन को, उसके शरीर को, तो ये अहिंसा है। माने नहीं। तो वो व्यवहार हमें ना तो वाणी में लेकर आना है, ना ही अपने व्यवहार में लेकर आना है और ना ही विचारों में लेकर के आना है। यानी मनसा वाचा कर्मणा, हमें हिंसा का व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। यदि हम धर्म अपनाते हैं तो किसी भी कार्य को या किसी भी जिम्मेदार पद का निर्वहन करने में हिंसा आवश्यक है, ऐसा नहीं है। कहते हैं साम दाम दंड भेद सभी अपनाना चाहिए, लेकिन पहले हमें और हथियारों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। वाणी से, सौहार्द से, भाईचारे की तरह से बातचीत करके, और फिर उसमें भी यदि ना सुलझे तब वो बाद में वो स्थिति आती है। जहां तक हो सके उसको हमें नकारने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम हिंसक हैं तो हम धार्मिक नहीं हैं। हिंसा ये भी होती है कि हम किसी के संबंध में नकारात्मक विचार रखें या किसी के व्यवहार की हम आलोचना करें, किसी तीसरे व्यक्ति से आलोचना करें या किसी अन्य व्यक्ति को हम उसके काडर से, उसके कद से नीचा गिराने का प्रयास करें, तो ये सब हिंसा है और ये सब मना है। अगर हम हिंसा कर रहे हैं तो इसका मतलब हम धार्मिक नहीं है। तो धर्म का अनुकरण करने के पहले हमें अहिंसक बनना आवश्यक है। और अहिंसा के बाद है सत्य। सत्य का अनुकरण, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य का अनुकरण परम आवश्यक है। सत्य हमेशा एक होता है और असत्य कई होते हैं, और अगर हमने उस सत्य को छिपाते हुए हमने असत्य भाषण कर दिया तो उसको छिपाने में फिर हमें कई असत्य वादन करना होता है। कई बार हमें असत्य बोलना पड़ता है, झूठ का सहारा लेना पड़ता है। राष्ट्र एक है, ईश्वर एक है और सत्य भी एक है। यानी कि सत्य क्या है? ईश्वर स्वरूप है, इसीलिए उसका नाम एक होता है सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद। तो सत्य का अनुकरण करना आवश्यक है अगर आप धर्म के अनुयायी हैं। और ये सब किस लिए चल रहा है? ये भी जो भी प्रकरण है कि हम योगाभ्यासी हैं, हम योगी हैं। तो अगर हम सत्य का अनुकरण नहीं करते, हम हिंसा, दूसरों के साथ हिंसात्मक व्यवहार करते हैं, दूसरे की अवहेलना करते हैं, तो हम योगी नहीं हैं। तो इन सब का हमें अनुकरण करना परम आवश्यक है। देखिए, जो हम लोग योग करते हैं ये अष्टांग योग है। इसके 8 अंग हैं। जो आप लोग योगाभ्यास करते हैं इसके 8 अंग है। कैसे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो
जो जो हमारा लक्ष्य है वहां तक पहुंचने के लिए प्रारंभ हमें कहाँ से करना है? यम का अनुकरण करके, फिर नियम का अनुकरण करके। इसलिए यम पर हमारी प्रगाढ़ता हो ये परम आवश्यक है। और इसमें हमारा कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता या हमारी निष्ठा कैसे हो सकती है? थोड़ा स्वाध्याय करें, सत्संग प्रवचन या अच्छे जो उपदेश देने वाले लोग होते हैं उनका अनुसरण करें, थोड़ा आत्मचिंतन करें, थोड़ा आत्मदर्शन करें और इस बात पर विचार करें कि जो सब कुछ घटित हो रहा है इसमें कैसे इसका विश्लेषण करके देखें। तो यही हम पाएंगे कि जो यदि हम यम का अनुकरण करते हैं यानी कि अहिंसा का पालन करते हैं, सत्य का अनुसरण करते हैं, तो बात एकदम ठीक ठीक रहती है और वही व्यक्ति समाज के लिए हितकारी होता है। वही व्यक्ति विश्वसनीय होता है जो यम का अनुकरण करता है। वही राष्ट्र को ऊपर की ओर आगे की तरफ लेकर के जा सकता है। अहिंसा, सत्य और अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। किसी का सामान कुछ चुरा लिया वो तो एक बात है, किसी के विचारों की भी चोरी अपराध होता है। किसी की लिखी हुई कोई कविता है, शायरी है, उसको चुरा लेना वो एक अपराध है। परीक्षा कक्ष में यदि हमने किसी दूसरे से पूछ करके किसी प्रश्न का उत्तर अपनी पुस्तिका में लिख दिया तो वो भी एक अपराध है, क्योंकि उसमें जो हमें 2, 3, 4 या 5 नंबर मिलेंगे वो हमारे चोरी के नंबर होंगे। तो हमेशा के लिए हमारा आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कुंठित हो जाएगा, लो हो जाएगा, दब जाएगा। तो इसलिए हमें कभी भी दूसरे की चोरी, दूसरे की प्रतिभा, दूसरे का कौशल्य, दूसरे का के अंदर जो भी गुण है उनको अपना बता करके प्रस्तुत नहीं करना है। और संसार में अक्सर ये होता है, प्रायः ये देखा जाता है कि हम दूसरे का वो उस समय जो सिचुएशन होती है ना, जिस परिस्थिति में, जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस समय हम उस समय व्यवहार कर रहे हैं, उस समय तो हम अपने आप को हम काफी ऊंचा उठा देते हैं, वहां पर प्रभावशाली बना देते हैं। एक आवश्यकता होती है, 10 तरह की आवश्यकताएं बताई गई हैं मनोविज्ञान में, उसमें एक होती है नीड ऑफ डोमिनेंस। आवश्यकता को नीड्स कहते हैं, तो नीड ऑफ डोमिनेंस। तो उसमें हम प्रभावपूर्ण बनने के लिए कुछ गलत आचरण भी कर देता है मानव बहुत सहजता से। वो उसको ये लगता ही नहीं कि उसने कुछ अपराध किया है, और अपने को प्रभावशाली बनाने के लिए वो ऐसे झूठ का सहारा ले लेता है, अवलंब ले लेता है, या किसी दूसरे की वस्तु को अपना बता करके खुद प्रभावपूर्ण बन जाता है। तो इनका हमें अनुपालन कदापि नहीं करना है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय और चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जहां तक हम लोग साधारण भाषा में जानते हैं कि अपोजिट सेक्स के साथ में हमको संयोग नहीं करना, इलीगली, अवैध रूप से, यही बस इतना ही हम जानते हैं। लेकिन यदि हम उस शब्द पर ध्यान दें, ब्रह्मचर्य, तो इसका अभिप्राय है कि ब्रह्म यानी ईश्वर। कल हम लोगों ने पढ़ा था ईश्वर के बताए हुए निर्देश के अनुसार आचरण करना। ईश्वर ने इस संसार में रहने के लिए क्या कहा है, और इसका सबसे सही रास्ता है कि प्रतिदिन गीता का अध्ययन किया जाए। गीता हमें बताती है कि हमें किस तरह से इस संसार में रहना चाहिए। उसमें स्त्री पुरुष कुछ कहा ही नहीं है गीता में। और बहुत सारे ऐसे संदेश आते हैं आजकल व्हाट्सएप में कि गीता में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा ही नहीं है। इतना ब्रॉड माइंडेड ढंग से कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया है कि वो किसके लिए किया है, उन्होंने हम अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए किया है। हम सब के लिए जो चीज परमात्मा ने परोसी है, बनाई है, और उसे ही हम ना अपनाएं तो प्रतिदिन हमें 4 लाइनें उसकी गीता की रोज पढ़ लेनी चाहिए। तो वो हमें बताती है कि हमें आचरण कैसा करना चाहिए। अब देखिए, ये इतना सहज नहीं है। जब हम पैदा हुए, जरा पीछे जाएं,
जब हम बहुत छोटे थे, या किसी भी आप नन्हे से शिशु को देखिए, तो उसकी कोमलता पर, उसके निश्चल, उसकी जो बिना ना उस बच्चे को किसी से स्पर्धा होती है, ना किसी से ईर्ष्या होती है, जो एक भोलापन, जो करुणा से भरा हुआ उसका कोमल चेहरा होता है, उसे देख करके अनायास हमारा उसको प्यार करने का मन करने लगता है, उसको पकड़ने का, छूने का, उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने का, उसको अपने पास बुलाने की इच्छा होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके पास करुणा है जो हमारी कहीं लुप्त हो गई है, उसके पास प्रेम है जो हमारा कंडीशनल हो गया है, शर्तों में कहीं कहीं बट गया है, उसके पास सहानुभूति है। बच्चा निश्चल होता है, अगर उसके पास उसने खा ली कोई चीज, तो उसको ये नहीं पता है कि अब हमें आगे भी मगर मैं रख लूंगा तो मैं बाद में इसे खा लूंगा, तो वो उस चीज को दूसरा कोई मांगे तो वो तुरंत दे देता है। ये जो उसका भोलापन है, ये सब हमारे पास था जब हम छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो एक रूखापन सा आता जाता है, दूसरे के साथ ईर्ष्या की भावना आती जाती है। अनायास ही हम कब किसी के साथ स्पर्धा में उलझ जाते हैं कि उसने हमसे ये अच्छा कैसे पा लिया, या ये तो हम अच्छा करते थे, उसने हमसे अच्छा कैसे कर लिया। स्पर्धा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी अन्य के साथ नहीं, अपने ही साथ स्पर्धा होनी चाहिए कि हम पहले कहाँ पर थे, आज हमें उसको और सुंदर ढंग से बना करके कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रतिदिन शाम को ये विचार करना चाहिए शयन करने के पहले कि आज जो हमने व्यवहार किया था उसमें कहाँ कहाँ कुछ कमी थी, या कहाँ नकारात्मकता थी, या कहाँ त्रुटि थी, या कहाँ हम मिस कर गए, हम स्लिप कर गए और हमने ध्यान नहीं दिया। ऐसा व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। और फिर हम अगले दिन सवेरे हम एक संकल्प लेंगे। जो प्रातः काल का समय होता है वो संकल्प का होता है, और जो दिन का समय होता है वो पुरुषार्थ का होता है, और सायकालीन समय जो होता है वो उस पर विचार करने का होता है कि हमने आज कैसे अपना दिन बिताया। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कहानी लिखते समय उसमें ये कहा कि मेरे परम पिता परमात्मा ने मुझे एक दिन रूपी सिक्का दिया, और उस सिक्के को लेकर के मैं बाजार में चला। रास्ते में मुझे 6 ठग मिले, और उन ठगों ने मुझसे वो सिक्का छीन लिया। सायकाल जब मैं वापस आया तो अपने पिता के सामने मेरी नेत्र झुके हुए थे। मैं कुछ कह नहीं सका कि मैंने उस सिक्के से क्या खरीदा। अब ये सिक्का क्या है? हर दिन एक नया दिन हमारे जीवन में आता है, हर रोज, और वो दिन जो है वो हमारे लिए एक सिक्का है, एक मुद्रा है, एक धन है जो परमात्मा हमको देता है। और जब उस दिन रूपी सिक्के को हम खर्च करते हैं, दिन को कैसे व्यतीत करते हैं, तो मार्ग में कौन से 6 ठग मिलते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इच्छाएं, क्रोध करना, गुस्सा होना, लालच करना कि हमें इतना तो है, थोड़ा और मिल जाए, और दूसरे के प्रति आवश्यकता से अधिक इतना मोह कि हम किसी अन्य के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर बैठे। मत्सर्य, ईर्ष्या, मद, अहंकार, ये ठग होते हैं जो हमारे उस दिन रूपी सिक्के को छीन लेते हैं, और फिर हमें पता नहीं रहता कि कब किस समय हमारी वो सॉफ्टनेस, वो करुणा, हमारी उदारता, हमारी दयालुता वो कहाँ चली गई, और हम बड़े हो गए, हमने चालाकी सीख ली, और हमने दूसरों के साथ अहित करने की भावना भी अपने अंदर विकसित कर ली, और ये अहंकार भी विकसित कर लिया कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे से ज्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता। और इन सब कलुषित भावनाओं से अपने आप को संवार करके जो अपने भीतर जो शिव तत्व होता है, कल्याणकारी तत्व, उसके ऊपर हमने कालिमा बिछा दी, वो ढक गया। और फिर इसकी हम कहीं रिपोर्ट नहीं करते, कहीं हम शिकायत नहीं करने जाते किसी पुलिस स्टेशन में कि हमारी ये संपत्ति चोरी हो गई है। मोबाइल चोरी होएगा तो हम उसकी शिकायत करेंगे, हमारा कोई सामान, ब्रीफ केस, सूट केस उठा करके ले जाएगा तो उसकी हम शिकायत लिखाएंगे, जाके FIR लॉन्च कराएंगे, लेकिन हम इन चीजों के लिए कभी चिंतित नहीं होते। जबकि ईश्वर ने निर्देश क्या दिया है?
सब हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है। और ये जो सृष्टि, ये इतना बड़ा रंगमंच बिखरा हुआ है, इसमें जो कौशल्य, जो योग्यता, जो टैलेंट, जो प्रतिभा ईश्वर ने हमको दी है, उसको हमें पहचानना है और उसका सही समय पाने पर हमें उसका प्रस्तुतिकरण करना है इस रंगमंच पर। ये ब्रह्म के बताए हुए निर्देश है, ये ब्रह्मचर्य का अनुपालन है। तो हमें अपने उस अलंकरण को संभाल करके रखना है कि हमारा व्यक्तित्व कहीं धूमिल तो नहीं हो गया, कि हमने किसी के साथ कठोरता का व्यवहार तो नहीं कर दिया। और इस तरह से हमें ब्रह्मचर्य का अनुपालन करके, अहिंसा, सत्य, अस्तेय का अनुपालन करके हम अपने यम को यानी धर्म के मूल को सुरक्षित रख सकते हैं। और पांचवा यम होता है अपरिग्रह। परिग्रह माने संचय करना, अ माने नहीं, यानी आवश्यकता से अधिक धन या धन से ली हुई वस्तुएं, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय कर लेना। हम अपने पास बहुत सारी ड्रेसेस, बहुत सारे फुटवेयर्स, बहुत सारा सब कुछ जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, हम उसका संचय करते जाते हैं। तो ये एक तरह से अपराध होता है, क्योंकि उसको हम मेंटेन नहीं कर सकते, उसको हम उसका रख रखाव नहीं कर सकते, और रख रखाव नहीं कर सकते तो ये एक पाप कर्म हो जाता है हमारे साथ। इस धरा पर जो भी कुछ वैभव संपत्ति ईश्वर ने बिखेरी हुई है, वो इस पर रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए है। हो सकता है कि आवश्यकता से अधिक उसका प्रयोग करके, उपभोग करके हमने किसी दूसरे के हिस्से को छीन लिया है। कोई दूसरा उसका अधिकारी था, वहां ना जाकर के वो हमारे पास आ गया, क्योंकि मुद्रा हमारे पास अधिक थी, जबकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं थी। और फिर हानि क्या होती है? जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी साधना है, उससे हम दूर हटते चले जाते हैं, क्योंकि हम अपना समय उसको संभालने में देंगे तो हम साधना कैसे कर पाएंगे। और फिर हमारा लक्ष्य छूटेगा तो हम अपने मानव होने के उद्देश्य से ही वंचित रह जाएंगे। हम उसको अचीव ही नहीं कर पाएंगे जो हमारा कर्तव्य है, जहां पर हमें पहुंचना है। तो इस तरह से ये 5 यम हैं जिनका हमें अनुपालन करके अपने धर्म की जड़ को मजबूत बनाना है। इसके बाद आता है नियम। नियम भी 5 प्रकार के होते हैं। 5 नियम कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो पहला है शौच। शौच शुचि शब्द से बना है, यानी कि पवित्रता। यदि कोई वस्तु स्वच्छ है, हम स्वच्छता का अनुपालन करते हैं, तो वो पवित्र भी हो, शुद्ध हो, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन जो वस्तु पवित्र होती है वो स्वच्छ भी होती है। तो अपने जीवन में, आचरण में पवित्रता का मतलब होता है कि जैसा है वैसा रहना, उसमें कोई मेल मिलावट ना हो, उसमें कोई लाग लिपटाई ना हो, उस पर कोई आवरण ना चढ़ा हो। जैसे पीतल के ऊपर कलई चढ़ा दी जाए तो स्टील का आभास होने लगता है, वो अच्छे अर्थ में है। लेकिन अपने व्यवहार के ऊपर जब हम किसी अन्य के व्यवहार का मुलम्मा चढ़ा देंगे, तो जो हमारी निजता है, जो हमारी जेन्युइननेस है, वो सब कहीं छुप जाएगी। और जबकि ईश्वर ने हमें कैसी निजता देकर भेजी है, जो हमें करोड़ों लोगों से अलग करती है, भिन्न बनाती है, विलक्षण बनाती है, और अपने उसी गहने को हमने छुपा दिया। तो उस ऑर्नामेंट को, उस आभूषण को हमें संभाल करके रखना है। स्वच्छता अर्थात पवित्रता का अनुपालन करके। दूसरा है संतोष। जो हमें प्राप्य है वो पर्याप्त है, यानी जितना हमको मिला हुआ है वही, उसी में संतोष के साथ रहना। और आप अपने जीवन में ये अनुभव करेंगे या करते होंगे कि हर व्यक्ति को जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो सब उसके पास हैं, लेकिन अगर वो दौड़ रहा है, वो परेशान है, स्ट्रेस में है, क्योंकि वो आवश्यकता से अधिक की तलाश में है। और उस आवश्यकता से अधिक की तलाश में दौड़ते दौड़ते जब उसमें कहीं व्यवधान आता है, बाधा आती है, तो वो और अधिक तनाव में आ जाता है, उसके सामने और अधिक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो समस्या कोई और नहीं खड़ी करता, सबसे पहले हमें अपने आप को पहचानना है, कहीं हम ही तो कारण नहीं है।
हमने ही तो ऐसा नहीं किया है। तो जैसा जैसा रास्ता है, जैसा कुछ हमें मिला हुआ है, उसी में बहुत सी संभावनाएं निकल करके आती हैं, और तब यही संतोष हमारा अलंकरण हो जाता है। जैसा कबीरदास जी ने कहा है कि सारे धन मिट्टी के समान है, जब संतोष रूपी धन हमारे मस्तिष्क में आ जाता है तो। क्योंकि हर और जितने भी धन हैं, वो सब हमारी इंद्रियों के विषय हैं। हमारे पास इतने मकान हो जाएं, इतनी ड्रेसेस हो जाएं, इतनी कारें हो जाएं, इतने घोड़े हो जाएं, इतने हम बार हवाई यात्रा कर लें, तो ये सब हमारी इंद्रियों की इच्छाएं हैं। और इंद्रियों को जितना ये विषय परोसे जाते हैं, उनकी भूख और बढ़ती जाती है। ये इंद्रियों की विशेषता है। जितना ज्यादा आप इस जीभ को रसमलाई खिलाएंगे, और ज्यादा रसमलाई ये मांगती रहेगी। लेकिन अगर आपने घर में रसमलाई आई और सामने से प्लेट खिसका दी, हमें नहीं खानी, रोज रोज कितनी बार खाएं, तो तुरंत जीभ को समझ में आ जाएगा। और तभी छूटती है चीज, जब इंद्रियों को उन विषयों की परसी थाली उनको ना दी जाए। तो वो लगाम क्या है? वो हमारा मन है। ये मन इंद्रियों के पीछे भागे, या मन से बुद्धि का इस्तेमाल करके उन घोड़ों को हम जरा लगाम खींच करके इधर डाइवर्ट करना है अलग, जो हमारी दिशा है, साधना की दिशा, अपने साध्य को प्राप्त करने की दिशा। तो हमें संतोष धन थोड़ा सोचना चाहिए। आजकल तो मॉल का सिस्टम है, आप वहां चले जाएं तो बिल्कुल एकदम लालच आता है, हाँ ये भी ले लें, ये भी ले लें। पहले एक दुकान होती थी कि हमें अगर दाल इतनी लेनी है तो हम दाल खरीद के घर आ जाते थे वापस। हमें अगर इतने मीटर कपड़ा लेना है, लट्ठा लेना है, तो हम उतना लट्ठा लेकर के घर आ जाते थे। अब सामने ड्रेसेस दिखती हैं तो पर्स में ज्यादा रुपए लेकर के जाना पड़ता है, और फिर हम ज्यादा सामान खरीद लेते हैं। तो ये सब ऐसे इंजेक्शंस हैं जो हमें संसार में उल्टी दिशा में ले जाने के लिए लग रहे हैं। सब ये जो भी कुछ बाहर चमक दमक है, सब हमारा पतन करने के लिए तैयार खड़े हैं। फिर बस नहीं है तो हमारे पास शस्त्र नहीं है, हम उसके लिए तैयार नहीं है कि उस दुश्मन का मुकाबला हम कैसे करें। तो अपने आप को इन हथियारों से हमें हमेशा लेस रखना है, यम और नियम से। तो नियम हुए शौच, संतोष और तप। द्वंद्वम सहनो तपः। द्वंद्व किन्हीं दो क्या, सब दो हैं। ट्रेनिंग वाली दो क्लास चलेगी। एक है तो कोई टेंशन नहीं है, स्त्री पुरुष, और सर्दी गर्मी, कम ज्यादा, खट्टा मीठा, हर चीज में दो चीजें हैं। तो उन दो के बीच में ये या ये, तो विकल्प की स्थिति आ जाती है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। अगर एक हो तो कोई विकल्प है ही नहीं, तो फिर कोई ऐसा टेंशन ही नहीं है, किसी तरह का स्ट्रेस तनाव होगा ही नहीं। और उस द्वंद्व में उलझ करके फिर हम अपनी साधना से भटक जाते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि ये जो दो का द्वंद्व है, इसको सहने की आदत बना लो। और ये जो आदत बनाई जाती है सहने की, यही हमारा तप है, यही हमारा पुरुषार्थ है। तो अपने शरीर को ऐसा बना लेना चाहिए, जरा सा गर्मी लगी ठंडे पानी की बोतल देना। क्यों? आप जो सादा पानी का टेम्परेचर है उसी से पीने का, उसको ही पीने का प्रयास करिए। जरा गर्मी लगी एसी ऑन कर लो, जरा सा वो सर्दी हुई हीटर जला लो। इस तरह से हम अपने आप को और अधिक दुर्बल बनाते जा रहे हैं, और जबकि करना उल्टा चाहिए। तो जो क्षणिक सुख होता है वो कभी भी परमानेंट सुख नहीं होता है, लेकिन हम इस भ्रम में रहते हैं कि ऐसा करके हम सुखी हो जाएंगे, और हम अपने लक्ष्य से और अलग हटते चले जाते हैं। हमको तो योगी बनना है ना, हमें तो इस संसार के लिए कुछ करना है। कब नहीं, किसी को क्या पता कि कब हमारा ऊपर से टिकट कट जाए और जाने का समय आ जाए, और फिर हम कहेंगे कि अरे अरे नहीं मैम, अभी कॉपी मत छीनिए, हमारा लास्ट लाइन रह गई है, बस इतना लिख लें। और उस समय मैम कहती है कि नहीं टाइम हो गया, इतनी देर से क्या कर रही थी, और बस कॉपी लेके चली जाती हैं। तो बिल्कुल यही होगा, उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो अभी ये जो समय है, कहीं ये आखिरी ना हो, तो इसलिए हमें अपने आप को बहुत बचा करके, संभाल करके इन सब से रखना है। शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय। स्वाध्याय बहुत जरूरी है, जैसे अभी पहले भी चर्चा कर रहे थे।
सब कुछ मालूम होता है। ऐसा नहीं कि स्वाध्याय करेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई उसमें खास बात निकल के आ जाएगी कि खदान से हीरा निकल करके आया है, अरे ये तो हमने कभी देखा ही नहीं था। सब हमको पता होता है पहले से, लेकिन जब सिचुएशन सामने आती है तो हम सब अपने आदर्श एक तरफ रख देते हैं और उस सिचुएशन को एंजॉय करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तब हम भूल जाते हैं। और उसके बाद में जैसे कि अगर ये चीजें नुकसान किए, हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब सामने थाली आ गई, चलो आज खा लेते हैं कल से, वो कल कभी आता ही नहीं है, वो कभी नहीं आता है कल। तो इसलिए एक रिफ्रेशर कोर्स हो जाता है स्वाध्याय का। यदि रोज हम 4 लाइनें पढ़ लेंगे, सेल्फ स्टडी किसकी? अपने पवित्र ग्रंथों की। किसकी? जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, बड़े बड़े वैदुष्य से अलंकृत जो व्यक्तित्व हुए हैं हमारे यहाँ, उनके जो लिखे हुए ग्रंथ है उनमें से 2 लाइनें पढ़ ली, 4 शब्द पढ़ लिए, तो हमारी जो जीवन की गाड़ी है वो हमेशा ट्रैक पर रहेगी। ये जो जीवन रूपी रथ है ना, इसके 2 पहिए हैं। कैसे? एक धर्म और एक अधर्म, ये कठोपनिषद में लिखा हुआ है। और जो घोड़े हैं उस रथ के, वो हमारी इंद्रियां हैं। तो धर्म और अधर्म, अधर्म वाला जो पहिया है वो तो हमें अधर्म की ओर लेकर के जाएगा, धर्म वाला कहेगा नहीं नहीं इधर लेकर के जाएगा वो धर्म की ओर की, सही रास्ता ये है। और अगर घोड़े भी उधर जा रहे हैं, मन भी उधर जा रहा है, तो ये रथ यानी जीवन रूपी रथ जो है वो उधर ही चला जाएगा और फिर उधर से लौट कर आना मुश्किल होता है। तो अपने आप को संभाल कर रखना है, उधर जाने से रोकना है। फिर है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान क्या होता है? जो कुछ भी संसार में आपके सामने हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, ये सब ईश्वर की बनाई लीला चल रही है। जैसे ये सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है ऑनलाइन, ये भी सब ईश्वर ने पहले से निश्चित किया हुआ है। सब आपके लिए पहले से निश्चित था कि आप इतनी उम्र में, इस समय में आप एक ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे जो सवेरे और शाम के लिए 1 महीना चलेगा। उसके बाद आप योग शिक्षक बनेंगे। फिर फला फला जगह रहने वाले अमुक अमुक व्यक्ति हैं, उनके आप भीषण भयंकर बीमारी को, जो गंभीर बीमारी है, वो आपके द्वारा योग कराने से ठीक हो जाएगी। कुछ पता थोड़ी होता है कि रात को पता नहीं कौन सा हमारा पेनक्रियास का सिस्टम गड़बड़ाने वाला था, पेनक्रियाटाइटिस होने वाली थी, गॉल ब्लैडर का फंक्शन डाउन होने वाला था, पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे हार्ट की बीट, वो जो HRV है हमारा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, वो फर्क होने वाली थी, किडनी का फंक्शन खराब होने वाला था। पता चला हम सवेरे प्राणायाम करने बैठ गए, भस्त्रिका किया, कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया और सारे ऑर्गन्स हमारे लाइन हाजिर हो गए, सब ठीक हो गए। तो जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक सूत्रधार बैठा हुआ है और सब वही चला रहा है। धागे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उसने हर कठपुतली को कह रखा है तुम वहां नाचो, तुम वहां नाचो, और इस तरह से लीला चल रही है। और दूसरा बिंदु है ईश्वर प्राणिधान का कि हम जो भी शुभ कार्य करें, जो भी अच्छा कार्य करें, उसको हम ईश्वर को समर्पित करते चलें। जैसे ईश्वर के आगे भोग लगाया जाता है, कुछ भी तो अपने व्यवहार का, अपने आचरण का, जो भी अच्छा कार्य करें, हम पूरे दिन अच्छा कार्य करें तो पूरे दिन के अच्छे कार्यों को समीक्षा करके, या फिर एक हमने अच्छा कार्य किया तो ये उसी समय ईश्वर को ही दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो टैलेंट है, ये जो मानसिकता है, ये विचार, ये प्रेरणा, ये कहाँ से आती है? उसी से तो आती है। वही तो प्राण के रूप में, चेतना के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। अगर प्राण निकल गया तो हम किसका अच्छा करेंगे, कौन सा शुभ कार्य करेंगे? तो सब वही से, जो उसने दिया है उसी को ही तो हम वापस करते हैं। अपना कुछ नहीं दे पाते हैं, सब उसी का दिया हुआ वापस करते हैं। तो ये ईश्वर प्राणिधान है। तो इस तरह से नियम भी हो जाते हैं 5। और ये देखिए, ये गीता में भी कहा गया है। और जो विष्णु सहस्त्रनाम में विष्णु भगवान के 1000 नाम हैं, उसमें उनका एक नाम यम भी है और एक नाम नियम भी है और एक नाम धर्म भी है। बहुत सारे नाम हैं, अनिल, अनल, ये सब नारायण के, ईश्वर के नाम हैं। तो उसमें से ये नाम भी है। और रामचरितमानस में भी जो विजय रथ है या धर्म रथ है लंका कांड में, उसमें ये आता है, शम जम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ऐसम विजय उपाय न दूजा। सम जम नियम सिली मुख नाना,
कि हमारा जो तर्कस है उसमें कौन से बाण रखे हुए हैं। शम यानी इंद्रियों का दमन करना, शम जम यानी यम, 5 यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियम, 5 नियम कौन कौन से, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। ये बाण हमें अपने तर्कस में हमेशा रखने हैं कि जहां खतरा सामने आया तो हमने याद किया नहीं, यम तो ये कहता है, नियम तो ये कहता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अपने को संभाल, ये उदाहरण राजा जनक ने प्रस्तुत किया था। संसार में रह करके वो कैसे अपने इन सब गुणों को उन्होंने सुरक्षित रखा हुआ था। तो ये तो बात हुई अन्नमय कोश के यम, नियम और आसन की। और इनका अगर हम अनुकरण करते हैं तो अन्नमय कोश क्या है, हमारा स्थूल शरीर, और वो स्थूल शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। इसमें आहार विहार की भी शुचिता होनी चाहिए, पवित्रता। भोजन हम कैसा कर रहे हैं, ऋतुचर्या के अनुसार, आहारचर्या के अनुसार, किस समय हमें क्या खाना चाहिए, वो शुद्धता से बनाया गया है या नहीं, उस कैसे ढंग से बनाया गया है। किसी को आहत करके उस ढंग से बनाया गया भोजन कभी स्वस्थ शरीर नहीं दे सकता है। तो आहारचर्या का, आहार विहार यानी हम कहाँ जाते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं। आजकल तो टीवी और फोन ही सब घुमा देते हैं, तो उसी में ही हमें अपने विहारचर्या का ध्यान रखना है कि हमने अभी टीवी वो फोन खोला और उसमें ऐसा इंस्टाग्राम तो बिल्कुल मतलब जो गटर में जाने की स्थिति है वो सब दिखाता है। अगर हम नहीं देखेंगे तो हम किसी कंपटीशन में फेल नहीं हो जाएंगे, या कोई हमें बॉयकॉट नहीं कर देगा कि तुम बड़े बैकवर्ड हो। बहुत से ऐसे विषय हैं जिनसे हम अपना प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं, अपने को प्रभावशाली बना सकते हैं। इंस्टाग्राम देख करके ही करें तो ये नहीं, तो वो एक चोरी है। वही कि एक अधर्म का पहिया है, एक धर्म का पहिया है, तो अधर्म का पहिया उधर हमें ले जाने लगता है, बस वहीं पर। तब स्वाध्याय अगर चलता है तो हम इससे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सोचना चाहिए कि ये जो है, हम, हमारा नाम जो भी है, प्रज्ञा है, दिव्या है, श्वेता है, रमा है, तो ये हम नहीं है। ये हमको ये किरदार दिया गया है इसको सही रखने के लिए। हमको ये दिव्या नाम की लड़की दी है, हर्ष नाम का लड़का दिया है, हम इसको सही रखेंगे, तो इसको हमें संभाल करके रखना है। दूसरा कोश है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश प्राण से बना है, और प्राण हमारे शरीर में कुल 10 प्रकार के प्राण होते हैं। एक हमारा शरीर है और एक मन है। एक शरीर और मन के मध्य में प्राण माध्यम है। हम जो भी कुछ भोजन ग्रहण करते हैं, प्राण उसका यथावत परिपाक करते हैं, उसका पूरा पाचन करते हैं। उसमें से जो पौष्टिक तत्व होते हैं उनको रक्त में मिलाकर के शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं, तथा जो हानिकारक तत्व होते हैं उनको उत्सर्जित तंत्र के माध्यम से उनका विसर्जन करते हैं। इसके अतिरिक्त जो बड़े बड़े पदों पर आने के बाद हमारे पास जो अधिकार होते हैं, उनके माध्यम से उस पद का जो उपभोग करते हैं हम, वो भी प्राण के माध्यम से करते हैं। अपने अधिकारों का सही सही ढंग से उपयोग करना, जैसे कि कोई मिनिस्टर है, उसको अगर इतने रुपए, इतनी धनराशि दी गई है अपने एरिया को संभालने की, तो उस क्षेत्र के अंदर वो विकास का कार्य कर रहा है या नहीं। तो ये विचार जब उसमें अच्छे होंगे, जब प्राण हमारे सुदृढ़ होंगे, जब हम योगाभ्यास करते होंगे, तभी हमारे मन में अच्छे परिष्कृत विचार भावनाएं होंगी, और तभी हम उनका सदुपयोग कर पाएंगे। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि योग हर प्रत्येक व्यक्ति को करना है, चाहे वो किसी भी पद पर हो। तो जो हमारा ऐश्वर्य है उसको भोगने की सामर्थ्य और उसका कला कौशल्य, वो भी हमें प्राण प्रदान करते हैं। तो और ये सारे 10 प्राण ये स्वस्थ रहते हैं जब हमारा प्राणमय कोश स्वस्थ होगा, और प्राणमय कोश स्वस्थ होता है प्राणायाम के द्वारा। तो ये 2 कोश हो गए आपके, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। तीसरा कोश है मनोमय कोश, और चौथा है विज्ञानमय कोश। मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश दोनों सूक्ष्म शरीर के भाग है। सूक्ष्म यानी कि जो दिखता नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, जो दिखता नहीं है। मनोमय कोश सूक्ष्म शरीर का पहला क्रिया प्रधान भाग है, और सूक्ष्म शरीर विज्ञानमय कोश सूक्ष्म शरीर का दूसरा ज्ञान प्रधान भाग है। पहले हम लोग ले रहे हैं मनोमय कोश। मनोमय कोश जो सूक्ष्म शरीर का पहला क्रिया प्रधान भाग है, और इसके अंतर्गत
अंतःकरण चतुष्टय आते हैं। अंतःकरण चतुष्टय जो हमारे भीतर के भाव है जिससे बनते हैं वो क्या है? 4 है। कौन कौन से हैं 4? हमारे शरीर के भीतर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार ये चित्त का ही समन्वय है। इन सबको मिलाकर के हमारा चित्त बनता है। ये चारों मिलकर के अंतःकरण चतुष्टय कहलाते हैं। अगर चित्त की 5 तरह की वृत्तियां होती हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये सब आप योग दर्शन में पढ़ लेंगे। हम इसका थोड़ा सा संदर्भ ले रहे हैं। ये वृत्तियां हमें कहाँ लेकर के जाती हैं? जैसे कि निद्रा है, आलस्य, स्मृति, स्मृतियों में चले गए, उससे कुछ हासिल नहीं होना है। विकल्प, कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढना, ये नहीं अच्छा ऐसा कर लेते हैं, ये नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, तो ये इसमें कोई स्थिरता नहीं है। तो वृत्तियां हमें किधर ले जाती हैं? हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं बनाती। और हमें स्थिर बनाना है, हमें इन वृत्तियों को निरुद्ध करना है, डाइवर्ट करना है। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। उन कर्मेंद्रियों का संबंध यानी हाथ पैर वगैरह, इन कर्मेंद्रियों का संबंध बाह्य जगत से अधिक होता है। बाह्य जगत में हम इन हाथ पैरों के द्वारा व्यवहार करते हैं। उस व्यवहार करने के फलस्वरूप, उस वर्तन के फलस्वरूप हमारी एक मानसिकता बनती है, हमारा एक थॉट प्रोसेस बनता है, एक वैचारिक रूपरेखा बनती है, और उस वैचारिक रूपरेखा के आधार पर हमारी बुद्धि बनती है, मन बनता है, चित्त बनता है, और वैसा ही अहंकार। अगर हमारी चित्त की वृत्ति सात्विक होगी तो हमारा चित्त कैसा होगा? वृत्ति कैसी होगी? प्रकाशशील। और अगर हमारे चित्त की वृत्ति राजसी होगी, रजोगुणी, ज्यादा कर्म करना, थ्योरेटिकल कम रहना, कर्मशील ज्यादा रहना, तो वो कैसी होगी? कार्यशील होगी, राजसी कार्यशील। और यदि आलस्य प्रमाद से प्रभावित है तो वो तमोगुणी वृत्ति होगी। तो सात्विक, राजसी और तामसिक 3 प्रकार की हो जाती हैं ये 5 वृत्तियां चित्त की जो होती हैं। अब हमारी कर्मेंद्रियों ने व्यवहार किया जगत में, और उस व्यवहार के फलस्वरूप हमारी एक मानसिकता बन गई, तो उससे क्या प्रभावित होगा? उससे हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होंगी, उससे हमारा जो अंतःकरण चतुष्टय है वो प्रभावित होगा। और वो प्रभावित होने से हम मनुष्य ये सोचने लगेगा कि जब हमने कुछ सकारात्मक व्यवहार किया तो हमारी वृत्ति ऐसी बन गई। इसका मतलब नकारात्मकता क्या कोई स्वीकार नहीं करता है समाज में, संसार में कोई स्वीकार नहीं करता है। हमेशा देखिएगा आप कि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो अंदर से बहुत संतोष और प्रसन्नता आती है, और वही चीज आप किसी से छीन कर ले लें और उसका उपभोग कर ले तो उसमें कोई खुशी नहीं होती, और बाद में कहीं मन ग्लानि होती है कि हमने ऐसा किया ही क्यों। तो ये इस तरह से अपने व्यवहार के द्वारा, कर्मेंद्रियों के व्यवहार के द्वारा हमारे चित्त की वृत्तियों में परिवर्तन आता है। हम समझने लग जाते हैं कि नहीं, जब सकारात्मक व्यवहार किया जाता है, किसी दूसरे के साथ हितकारी हम हो जाते हैं, किसी का अहित नहीं करते हैं, तो हमारी वृत्तियों का डाइवर्जन होने लगता है, वो उनका रास्ता मुड़ने लग जाता है। समाप्त नहीं होती हैं वृत्तियां, वो निरुद्ध हो जाती हैं विपरीत दिशा में, और फिर वो हमारी साधना में सहगामी हो जाती है, सपोर्टिव फोर्स देने लग जाती हैं। वही वृत्तियां जो कभी बाधा बन रही थी, विक्षेप उत्पन्न करती थी, वही हमारी साधना में सपोर्टिंग फोर्स का कार्य करने लगती है। तो ये है मनोमय कोश। लेकिन जब धीरे धीरे साधक समझने लग जाता है कि किसी दूसरे के साथ हिंसा का व्यवहार करना, मोह और आसक्ति में फंस करके अपना अवनयन कर देना, अपने को गिरा लेना, तो ये तो कहीं की बुद्धिमत्ता नहीं है। तो ये कोश आ जाता है तब विज्ञानमय कोश, जो कि सूक्ष्म शरीर का दूसरा ज्ञान प्रधान भाग है। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, सहज ज्ञान, विशेष ज्ञान से बना है। ये जब विशेष ज्ञान उसको हो जाता है, जब उसकी वैचारिक प्रणाली इतनी परिष्कृत हो जाती है कि आसक्ति, भ्रम, मोह इस सब में न फंस करके वो आत्मचिंतन प्रारंभ कर देता है कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, कुछ नहीं रखा इस दुनिया में,
मैं कहाँ अपने आप को गिरा रहा हूँ, मुझे तो सत्य का अनुकरण करना चाहिए, मुझे हिंसा का व्यवहार नहीं करना चाहिए, सबके साथ अहिंसात्मक रहना चाहिए। और तब धीरे धीरे उसकी रितंभरा प्रज्ञा जागने लग जाती है कि कुछ नहीं रखा इस दुनिया में। और जब वो ये समझने लग जाता है तो रितंभरा प्रज्ञा क्या होती है? प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि, और रितंभरा प्रज्ञा जो सत्य को प्रकाशित करती है। तो वो जो सात्विक बुद्धि है उसकी, वो प्रकाश में तेजोमय होने लगती है। उसका थॉट प्रोसेस एकदम चेंज हो चुका होता है। वो अपने आप को बिल्कुल परिवर्तित, बाहर से देखने में वही लगता है, लेकिन हम अपने आप को बिल्कुल बदला हुआ पाते हैं। ये सब संभव होता है प्राणायाम से, अनुलोम विलोम से, भ्रामरी, उद्गीत और ध्यान, स्वाध्याय, यम नियम का अनुकरण करके, और आत्मचिंतन, आत्मदर्शन, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और यदि हम अपने आप को संभालना चाहते हैं तो इस तरह से ये होता है विज्ञानमय कोश। और पांचवा कोश है आनंदमय कोश, जिसको हिरण्यय कोश भी कहते हैं, और लिंग शरीर या कारण शरीर भी कहते हैं। ये अंतिम कोश होता है। ये जो आनंदमय कोश है, हमारे जो भी हम व्यवहार करते हैं वो सब हम बाह्य जगत में व्यवहार करते हैं, लेकिन आनंदमय कोश का संबंध बाह्य जगत से बिल्कुल भी नहीं है। इसका संबंध अंतर जगत से है। जब मानव की या योगी की या साधक की अंतर यात्रा प्रारंभ होती है और उसको ये समझ में आता है कि मैं कहाँ उलझा हुआ था, ये रास्ता तो मेरा नहीं था, मैं गलत रास्ते पर चल रहा था, सही रास्ता तो ये है जो विद्वानों ने बताया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बताया है। और इस रास्ते पर चलने में मन को कितना संतोष होता है, अंदर से कितना प्रसन्नता का अनुभव होता है, कितनी आनंदानुभूति होती है। और वो उस आनंद का पर्याय, उस आनंद की कल्पना कोई नहीं कर सकता। कितने भी बड़े से बड़े सांसारिक सुख हैं जो इस ज्ञान के हो जाने पर, इस आनंद में कोश के जागृत हो जाने पर होती है, वो किसी में नहीं हो सकती है। एक वो श्लोक है इसमें अथर्ववेद में कि अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पूर्योध्या तस्याम हिरण्यः कोशः ज्योतिषामृतः दिव्य ज्योतिषामृतः। ये 8 चक्र और 9 द्वार की बनी हुई जो देह है, 8 चक्र हमारे शरीर में होते हैं, 9 द्वार हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, गुदा, ये सब 9 द्वार हैं। इनसे बनी हुई जो देह है, इसके भीतर एक आनंदमय कोश है, वो दिव्य ज्योति का खजाना है। और जो साधक निरंतर योग प्राणायाम के द्वारा, धारणा ध्यान के द्वारा अपने शरीर को उसमें ढाल लेता है, उस दिनचर्या में अपने आप को डाल देता है, वही उस दिव्य खजाने को प्राप्त कर सकता है। और वो दिव्य खजाना क्या है? आनंदमय कोश। ये हमारे हृदय प्रदेश में यानी शरीर के भीतर सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है। और जब साधक को ये समझ जाता है कि सही रास्ता ये है और इस तरह से हमें रहना चाहिए, लक्ष्य हमारा एक ही है, भगवत प्राप्ति या परम शांति की प्राप्ति। और फिर जब उसकी जो जैसे कमल का फूल खिलता है, जो उसका जस्ट है, जो एसेंस है, जो लाइफ का जो निचोड़ है जीवन का, मानव जीवन का, वो उसकी समझ में आ जाता है, तो फिर वो साधक जब इतना परिपक्व हो जाता है और फिर जब वो संसार के संबंध में विचार करता है, तो उसे लगता है कि मैं इस संसार में ये परिवर्तन ला सकता हूँ, मैं इस समाज के लिए ये अच्छा कार्य कर सकता हूँ। और फिर वो समाज को पोषण प्रदान करने लगता है। उसके द्वारा जो भी कार्य होता है उससे समाज का, राष्ट्र का, इस वसुंधरा का उन्नयन होता है, उत्थान होता है। और ऐसा ही व्यक्ति हमें आवश्यक है। जब भगवान श्री रामचंद्र का विवाह भी नहीं हुआ था, तो उससे पहले वो तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। वशिष्ठ मुनि ने उनको कहा था थोड़ा तीर्थाटन करके आओ। बहुत छोटी अवस्था थी, 17-18 वर्ष की। और फिर तीर्थाटन करके जब लौटे हैं तो वशिष्ठ मुनि, शांडिल्य, बड़े बड़े ऋषि मुनि के साथ में बैठ करके उन्होंने चर्चा की है। और वो योग वासिष्ठ करके एक ग्रंथ है, उसमें वो चर्चा उसमें लिखी हुई है। तो उसके माध्यम से उन्होंने सब जाना है। तो क्या उस समय उन ऋषियों ने उनको योगाभ्यास प्राणायाम की सलाह नहीं दी होगी?
तो वो जब इतनी छोटी अवस्था में ये सब करके जब राम ने ये जान लिया कि संसार है क्या, इसको आवश्यकता किस चीज की है, उस समय तक वो पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके थे, प्रशिक्षित हो चुके थे। और फिर जब उनके हाथ में राज्य आया है तो उस राज्य को राम राज्य का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो राजा फिर ये समझ जाता है कि ये संपत्ति, ये पद, ये धन, ये ऐश, ये सब मेरे लिए नहीं है, ये मुझे प्रदान करने के लिए, बांटने के लिए है। और यही यज्ञ है कि जो हमारे पास है उसे हम दूसरों में वितरित कर दें जहां आवश्यकता है, यही यज्ञ है। तो इस यज्ञ के माध्यम से, इस यज्ञ के रूप में जब राजा राज्य चलाता है तो वो राज्य में किसी तरह कहीं कोई दुखी नहीं होता है, सब स्वस्थ होते हैं, सब सुखी होते हैं। और ऐसे ही मनुष्य की कल्पना हमारे ऋषियों ने की है, ऐसे ही सामाजिक प्राणी की कल्पना हमारे ऋषियों ने की है। और इसीलिए उन लोगों ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को योगाभ्यास, योग का अवलंबन जरूर लेना चाहिए। इसीलिए क्योंकि सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? योग। तो प्रत्येक को ऐसी योग प्राणायाम हम भी करेंगे, आप सब भी करेंगे। और जितने भी हम हैं, ये तो बहुत अच्छा है, ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू हो गया है जहाँ की हमेशा ये संख्या बढ़ती जा रही है। और जहाँ जहाँ फिर वो लोग अपने और लोगों को योग सिखाएंगे तो स्वतः मानसिक रूपांतरण होता है, अपने विचार बहुत बदल जाते हैं। वैसे भी अगर 50 की आयु तक आए तो दार्शनिक भाव, आध्यात्मिक भाव जागृत होने लगता है, और उसको कहीं योग का अवलंबन मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। और फिर एक इतना सुंदर भारत बनेगा जिसकी कल्पना स्वामी जी ने की। हमारे पास एक डायरी है जो हम लोगों को शुरू में भी दी गई थी कि कुछ भी लिखना हो हम इसमें लिखें। तो आज मैं पढ़ रही थी कि उसमें एक जगह स्वामी जी ने लिखा हुआ है, स्वामी जी और आचार्य बालकृष्ण जी के उसमें सेंटेंसेस हैं। वो मतलब ऐसे हैं कि जैसे कि उद्धरण कोई किसी की कही हुई बात प्रस्तुत करता है, इस तरह से। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि ऋषियों की परंपरा का ये देश है भारत, और जब सब लोग योग करने लगेंगे तो फिर से एक ऋषियों का वो भारत पुनः वापस लौट करके आएगा। तो मुझे तो लगता है कि ये संकल्प है उनका, यही संकल्प है। इसलिए कितने सन्यासी तैयार हो रहे हैं पतंजलि में, बहुत सन्यासी तैयार हो रहे हैं। लोग अपने साइंस की पढ़ाइयां छोड़ करके आके सन्यास ग्रहण कर रहे हैं और वहां की शिक्षा, गुरुकुल की जो शिक्षा होती है उसे ग्रहण कर रहे हैं। तो हम सब भी ये कामना करें कि ऐसा भारत वापस आए। जब तक हमारी जिंदगी है तब तक तो हमारे हाथ में है, बाकी फिर ईश्वर संभालता है। उसके बाद हमारा योगक्षेम कौन वहन करेगा? कृष्ण। तो हमें कोई चिंता नहीं। तो अब यहाँ पर हम आज का ये विषय समाप्त करते हैं। आज अच्छा, उस दिन मैंने लगाया था, प्रज्ञा जी हैं, मन संभालेंगी जी। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा दी। मैं तो सोच रही थी अभी और आप कल की तरह 15 मिनट और एक्सटेंड करेंगे। हमारी आदरणीय विनीता दीदी भी जुड़ी हुई है। अच्छा, दीदी नमस्ते। ओम दीदी, ओम।